We are discussing the addition of more than two vectors. टू वेक्टर्स का जो एडिशन है वो हमने पिछले लेक्चर में जो इसको डिस्कस किया था। दो लॉ की मदद से हमने वेक्टर्स को ऐड किया था। एक था हमारे पास ट्राइंगल लॉ, दूसरा हमारे पास था जो है पैरेललोग्राम लॉ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो है एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। सो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, यानी जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो जो है और उसको हम ऐड करेंगे तो क्या हम इसके लिए ट्राइंगल लॉ को यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कर सकते। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये सिर्फ हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो वेक्टर जो है वो किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा जब हो हमारे पास तो उसके लिए हम रूल्स यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल्स को। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स is performed by head to tail rule। ठीक है, यानी जब किसी बॉडी पर दो से ज़्यादा जो है वेक्टर्स वो एक्शन करते हैं तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल्स उसको हम इसी तरह ऐड करेंगे कि हेड टू टेल रूल्स जो है वो उसको फॉलो किया जा सके। हेड टू टेल रूल्स क्या है? व्हाट इज़ द हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ये है कि पहले आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हेड टू टेल रूल्स के लिए आपको जो वेक्टर्स है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। और हमें पता है कि वेक्टर्स को हम किस तरह जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है स्पेसिफाई करते हैं, यानी उसको ड्रॉ करते हैं, फिर एक स्केल का इंतखाब करते हैं। इसी तरह फिर हम जब उसको ड्रॉ करते हैं तो एक ख़ास डायरेक्शन में उस स्केल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आप उसको देख सकते हैं कि वेक्टर्स को हम किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेड टू टेल रूल के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने वेक्टर्स को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि आपने वेक्टर्स को, जिसमें आपका फर्स्ट वेक्टर है, द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है, द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट मस्ट बी जॉइन विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, पहले वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। इसी तरह हेड ऑफ सेकंड वेक्टर इसको ज्वाइन किया जाता है टेल ऑफ थर्ड वेक्टर के साथ। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं टिल द एंड, यानी इसको हम क्या कंटिन्यू इसको रख सकते हैं। यानी दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब हमारे पास हो और उसको ऐड किया जाता है तो पहले आपने वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपके पास ये है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है इसको सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना है।
सेकंड वेक्टर का हेड जो है ये थर्ड वेक्टर के टेल के साथ जो है ज्वाइन करना है, थर्ड वेक्टर का हेड जो है वो फोर्थ वेक्टर के साथ ज्वाइन करना है, और इसी तरह इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखना है तब तक जब आपको जो लास्ट वेक्टर है वो आपने जो फर्स्ट लास्ट वेक्टर है, सेकंड लास्ट वेक्टर है, उसके टेल के साथ जो है उसने हेड के साथ उसको ज्वाइन करना है। जब आप इस सारे वेक्टर्स को एड इस तरह ज्वाइन करेंगे तो आखिर में आपने ड्रा करना है रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर यानी आपने रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह ड्रा करना है? यू हैव टू ड्रा एन एरो फ्रॉम द टेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर to head of last vector। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह ड्रा करना है। सो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करने के लिए फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को आपने एक एरो ड्रा करना है, और उसी वेक्टर यानी उसी का एरो का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ ऑफ एरो वो आपके पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स आर के, और दूसरा है आपके पास एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये हो गया आपके पास थ्योरेटिकली, यानी थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था। अब इसको डायग्रामेटिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करते एक्सप्लेन करते हैं कि हेड टू टेल रूल को हम किस तरह फॉलो करते हैं। जब आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो, दोबारा सुनिए कि जो हेड टू टेल रूल्स का यूज़ तब एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है, जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पर दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो है वो इसको एक्ट करते हैं। अगर दो वेक्टर्स हो या दो फोर्सेस हो तो आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी ये है हमारे पास एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं? हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन, यानी हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास उसके लिए स्टेप्स है। तो इसको समझने के लिए हम वेक्टर्स को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोट कर दें। ओके, सो मिटाना है तो मिटाऊंगा ज़रूर। ओके, सो इसको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है जो है डायग्राम से, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल, let's suppose we have vector A in this direction, vector B in this direction, vector C is in this directions, और अगर तीसरा फोर्थ वेक्टर्स हो तो उसको भी उसे डायरेक्शन में आपने ड्रा करना है। ये कौन से वेक्टर्स मैंने ड्रा किए? ठीक है, दो तरह के वेक्टर्स होती है ना, इस एक के लिए जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है यानी रेफरेंस पॉइंट होता है, दूसरे के लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो इसके लिए तो रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो ये वेक्टर्स हमारे पास है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, और जो पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर्स को ड्रॉ की थी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इसको हम किस तरह ऐड करते हैं। सो पहले जो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी जो है परफॉर्म किया गया है। सेकंड स्टेप हेड टू टेल रूल है। सो हेड टू टेल रूल में हम वेक्टर्स ए को उसकी अपनी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी को यहाँ से उठा के इसी की टेल जो है इसी की हेड के साथ हमने ज्वाइन करना है। सो दैट विल बी द वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर सी को यहाँ से उठा के सेकंड वेक्टर के टेल के हेड के साथ इसका टेल जो है मिलाना है, ठीक है। सो दैट विल बी द वेक्टर
सी। अब चौथा वेक्टर तो नहीं है, अगर चौथा वेक्टर होता तो हम इसको इसके साथ जो है लगाते। अब ये जो है तीनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल्स के थ्रू जो है हेड टू टेल रूल HTR के साथ इसको मैंने जो है ज्वाइन किया। अब रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए इसी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है टेल है, इससे मैंने एक एरो को ड्रॉ करना है लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। सो दिस R विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो R जो हमारे पास आ गया दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज A, B एंड C कंबाइनली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जो है हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, इसमें एक MCQs जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। MCQs इम्पॉर्टेंट MCQs है जो बार बार जो है टेस्ट में आ रहा है। कहते हैं कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पर टू फोर्सेस हो, टू फोर्स तो वेक्टर्स है, तो इसलिए इस MCQs को इसके साथ जो है सॉल्व करते हैं। सो टू फोर्सेस, एक है हमारे पास F1, लेट्स सपोज दिस इज 6 न्यूटन, दूसरा हमारे पास है F2, दिस इज 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन है, दूसरे का है 10 न्यूटन। ये दोनों किसी ऑब्जेक्ट पर जो है एक्शन करते हैं। सो फिर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स, पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस टू फोर्सेस। इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं। एक आपको देता है कि लेट सपोज दिस इज 18 न्यूटन, दूसरा देता है आपके पास जो है 12 न्यूटन, थर्ड नंबर ऑप्शन आपको देता है कि लेट सपोज दिस इज 2 न्यूटन, और फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको देता है कि दिस इज 16 न्यूटन। सो कौन सा फोर्स जो है ये पॉसिबल जो है इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस इन चार में से कौन सा पॉसिबल है। तो ये आगे दोबारा सुनिए, ये इम्पॉर्टेंट MCQs है। आपको दिया जाता है कि टू फोर्सेस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जो है एक्शन करता है, तो नीचे जो ऑप्शन दिए जाते हैं आपसे पूछा जाता है कि इनमें जो है पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होना चाहिए। तो याद रखिए इसकी फोर्सेस F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है, पहले हम इसकी रेंज को फाइंड करते हैं, लिमिट्स को फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ 16 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो इससे आता है 16 न्यूटन, यानी मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स हमारे पास 16 न्यूटन होना चाहिए, पॉसिबल है। मिनिमम जो है हमारे पास 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो इससे आता है 4 न्यूटन। यानी आपके पास जो लिमिट्स है इन F1 और F2 फोर्स की, तो वो है 16 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। यानी आपके पास इन दोनों फोर्सेस से मैक्सिमम फोर्स आना चाहिए 16 न्यूटन, ठीक है, और मिनिमम फोर्स आना चाहिए 4 फोर्स जो है वो 4 न्यूटन आना चाहिए। तो या तो 16 न्यूटन पॉसिबल है या 4 न्यूटन, या इनके बीच में कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। तो ये देखिए 18 न्यूटन जो है ये 16 से ग्रेटर है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 12 न्यूटन को देखिए तो 12 न्यूटन 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन के बीच में आता है, सो दिस इज़ द पॉसिबल आंसर। यहाँ देखिए 2 न्यूटन जो है ये 4 से लेस है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 60 न्यूटन जो है ये 16 से ग्रेटर है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार जो है टेस्ट में और जो पेपर्स है उसमें आते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एनालिटिकल मेथड्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स को एंड फिर आएंगे एडिशन ऑफ फैक्टर्स का जो सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड, उसकी तरफ आएंगे। सो स्टे ट्यून विद AFCA फिजिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।